जीवन में समृद्ध होना, सफल होना मात्र सपना नहीं है, यह उपहार है आपके मेहनत का, संघर्ष का। लेकिन कभी-कभी यह ख्याल आना भी स्वाभाविक है कि मुझे वो सब नहीं मिला जिसका मैं हकदार हूँ। पेट तो आपका बचपन में भी भरता था, जब आप कुछ काम नहीं करते थे। जीवन में अचानक आई रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां हमारे संतुलन को बिगाड़ देती है। जीवन नीरस, अभावग्रस्त, दीन लगने लगता है। निर्णय शक्ति क्षीण लगने लगती है। जब सभी कहते हैं कि हम भी परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर की संतान हैं, तो ये अभाव क्यों? यदि आप भी ईश्वर के संतान हैं, तो याचना नहीं, अधिकार है आपका समृद्धिशाली होना। हमारे शास्त्र, वेद, पुराण भरे पड़े हैं इस खजाने तक आपको पहुंचाने के लिए। कहा जाता है दीपावली पर्व चातुर्मास में आने वाला पर्व है और भगवान विष्णु जो लक्ष्मी को नियंत्रित करते हैं वे निद्रा में रहते हैं। इसीलिए चतुरा लक्ष्मी को बुद्धि विवेक से कोई वश में कर सकता है तो वे हैं प्रथम पूजन विनायक। इसीलिए दीपावली पर लक्ष्मी विनायक की पूजा करने की परंपरा है। दीपावली पर्व एक ऐसा प्रकाश पर्व है जो थोड़े से प्रयास, विश्वास व श्रद्धा के साथ मां लक्ष्मी को आमंत्रित करता है हमें समृद्धिशाली बनाने के लिए। इस लक्ष्मी विनायक कलश में संकलित की गई है 21 प्रकार की विलक्षण सामग्रियों को मंत्र, जाप, अनुष्ठान, प्राण प्रतिष्ठा से जागृत किया है पंडित श्रीमाली जी के सानिध्य में विद्वान कर्मकांडी पंडितों द्वारा। इस कलश के निर्माण करने का उद्देश्य यही है कि आपको धन और बुद्धि दोनों की प्राप्ति हो और पूर्ण हो आपकी समस्त मनोकामनाएं, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ सहित अक्षय लक्ष्मी का भंडार। अस्तित्व का आनंद लेना सीखिए मेरे दोस्त। आखिर दुख तो हम मनुष्यों की ही खोज है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 6 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 6 अक्टूबर 2024 है और दिन रविवार का है और विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ 5 मिनट में, सही सिर्फ 5 मिनट में माता दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय और नवरात्र में पूजा पाठ के लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का अश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी सुबह 7:50 तक, जिसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। विशाखा नक्षत्र रहेगा तो वहीं चंद्रमा आज के दिन तुला राशि में शाम को 5:34 तक रहेंगे, जिसके पश्चात वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर की 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार मिलेगा। सबसे पहले सुबह के 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक और फिर से दोपहर में 2:06 से 3:36 तक। यात्राओं की बात करें तो उत्तर दिशा आपके लिए शुभ रहेंगी तो वहीं पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा, नैऋत्य को आप इंग्लिश में कहेंगे साउथ वेस्ट और ईशान को कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, तो इन दिशाओं में यात्रा करने से बचना होगा। पर अगर बहुत ज़रूरी हो, नहीं टाल सकते, मना नहीं कर सकते, तो घी खा करके या सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलेगा आश्रय योग का, संख्या पाश योग, भद्र महापुरुष योग, अनफा योग, सम योग, शकट योग, पामर योग, शंख योग, वचन चोर भीति योग का। जैसे कि आप सब जानते हैं 3 तारीख को हमारे लिए नवरात्रि आरंभ हो चुकी है और यहाँ से लेके 12 अक्टूबर विजयदशमी तक हम लगातार आपके लिए कवच का निर्माण कर रहे हैं। जो भी आपकी समस्या हो, आपकी कामना पूर्ति हो, जो भी आप सोच रहे हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं, तो उसके लिए समाधान अवश्य है और कवच के निर्माण जो हैं उसके द्वारा आपका समाधान आपको पहुंचाया जा सकता है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर टेलीफोन नंबर्स पर बिजी ज़्यादा आते हैं तो ऐसे समय पर व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया गया है, मोबाइल नंबर दिया गया है, उस नंबर पे संपर्क करके आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आपको इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने पर ही बनाया जाएगा
और ये कवच जो आपके लिए बनाया जाएगा वो सिर्फ आप ही के काम आएगा। ऐसे समय में कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला उपाय जो है, या ये कहें कि कवच के माध्यम से उपाय जो है, वो आपको बता रहा हूं कन्याओं के लिए। कई बार उम्र ज़्यादा हो जाती है, विवाह नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ कन्या ही नहीं, परिवार है, भाई हैं, सभी के लिए मानसिक परेशानियां बढ़ जाती हैं। अफवाहों का बाजार गर्म हो उठता है, लोग अजीबोगरीब बातें करते हैं, जो मन में आता है वो कह देते हैं। और ऐसी ही समस्याओं के लिए अपनी कन्या के लिए, या ये कहें अपनी पुत्री के लिए, आप शिवगौरी कवच अवश्य बनवाइए और उन्हें धारण करवाइए। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाओं से निवारण मिल सकता है। तो वहीं जो लोग अपने दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, परेशानियां ज़्यादा रहती हैं, जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता, तो ऐसे में भी शिवगौरी कवच धारण कर लेना आपके लिए भी राहत प्रदान करने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय कहा जा सकता है। फिर बात होती है बच्चों के लिए, यानी कि आजकल के बच्चे सबसे पहले कहे जाएं एडवांस तो हो चुके हैं, दिमाग की सोच उनकी बदल चुकी है, पर जो एक बेसिक चीज कही जाती है, जिसे हम कहते हैं नींव जो है, वो डालने की बात जब कही जाती है, तो वो पढ़ाई आज भी है। पढ़ना तो बहुत जरूरी है, पर बच्चे आज के समय में पढ़ने को छोड़ करके बाकी सभी काम को करना चाहते हैं। सामने जिसको देखो इन्फ्लुएंस हो जाता है सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पे कह दिया जाए कि ये बड़े बड़े जो लोग हैं, इन सभी ने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया है, तो उनको लगता है कि हम भी ड्रॉप आउट ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये नहीं समझ पाते कि उन्होंने जो ड्रॉप आउट लिया है वो सबसे प्रीमियम कॉलेजेस जो वर्ल्ड के कहे जाते हैं वहां से लिया है, तो उनकी सोच पहले से ही बहुत बेहतर थी। अगर आपके बच्चे के साथ में भी यही परेशानी आप देखते हैं कि सोच बड़ी है पर एक्शन कुछ नहीं, पढ़ाई बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं, आसपास के दोस्त हैं जो उनको बहकाते हैं, भटका देते हैं, तो ऐसी स्थिति में छोटे बच्चे अगर हैं, यानी कि 10वीं कक्षा से नीचे के अगर बच्चे हों, तो उन्हें सरस्वती कवच अवश्य पहनाइएगा। पर अगर बच्चे बड़े हों, कॉलेज में जा रहे हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्हें अष्टविनायक कवच पहना करके उसका प्रभाव अपनी ही आंखों से देख लीजिएगा। किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, और उसी एक चमत्कार में मैं भी शामिल हूं। फिर बात आती है अष्ट लक्ष्मी कवच की। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है, तो वहां बात आती है अष्ट लक्ष्मी की। अष्ट लक्ष्मी है क्या? धन, यश, आयु, वाहन, स्थिर लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। मैं ये कहूंगा कि इसका भी उदाहरण मैं हूं, क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति का हर कोई प्रयास करता है, पर हमेशा कोई ना कोई कमी बन जाती थी। तो ऐसे में अष्ट लक्ष्मी कवच पहनने भर से जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बनाया जा सकता है। वो सब पाया जा सकता है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, जिसके लिए आप हकदार अपने आप को मानते हैं। फिर बात आती है धन कुबेर कवच की। लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई, बढ़िया है। अब शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ में कुबेर महाराज की पूजा का भी वर्णन है। तो यहां पे बात आती है कि कुबेर महाराज हैं कौन और महाराज क्यों कहलाए जाते हैं? तो लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखने वाले वही कुबेर महाराज कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल है, वायु है, अग्नि है, सभी के देवता हैं, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। और कुबेर महाराज के साथ में एक बड़ी ही अद्भुत कथा भी जुड़ी है। अगर आपने तिरुपति बालाजी का नाम सुना हो तो आपको कुबेर महाराज की कहानी अवश्य याद आएगी। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास ये अवश्य हमारे हाथों में है। प्रयास करेंगे, अगर हम उपाय करेंगे तो हमें उसका सही परिणाम अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं बिना देरी के आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए जैसे कि राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी। पर यह पॉजिटिविटी सिर्फ शाम के 5:34 तक है, जिसके पश्चात 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करने वाले हैं। वहां तक का समय कोई छोटी मोटी यात्रा है तो वो करके अपना काम जो है वो निकालने का प्रयास अवश्य कीजिएगा, फायदा मिल सकता है। यहीं पे
जो लोगों से इस समय में काम लेना है, अपना पैसा जो वापस मांगना है, उसके यहाँ पे प्रयास आपके लिए आसानी से सफलता आपको दिलवा सकते हैं। यहीं पे काफ़ी ऐसे लोगों से मेल मुलाकात होगी जो व्यावसायिक लाभ आपको यहाँ पर दिलवा देंगे। यही कहा जाए, किसी भी तरीके से सपोर्ट जो है अगर आप मांग रहे हैं किसी से, तो ये सपोर्ट आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगा और ख़ास तौर पे इस सपोर्ट के कारण चाहे फाइनेंशियल हो या नेम ऑफ फेम में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। घर परिवार का माहौल काफ़ी ज़्यादा सुखद रहेगा और गृहिणी भी ऐसे समय में अपने परिवार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई भी प्रयास करे या कहीं पे भी कोई डिसीजन मेकिंग की बात हो, तो वहाँ पर आपका सिक्का यहाँ चलने वाला है। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स, खासतौर पे स्पोर्ट्स फील्ड से जो जुड़े हैं, आपके लिए ये सोने पे सुहागा वाली सिचुएशन है। कोई भी टीम स्पोर्ट खेल रहे हैं तो मान करके चलिए कि आज के दिन आपको यहाँ पर सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। जो भी आप प्रयास करेंगे तो वहाँ पर आपका नाम अवश्य बनेगा। पर यह सिचुएशन शाम को 5:34 तक है, जिसके पश्चात 8th हाउस में चंद्रमा जाकर के घर परिवार के अंदर किसी न किसी बात पर मतभेद हो या फिर आमने सामने बैठ कर के मनमुटाव वाली सिचुएशन हो जाए, कोई बहस जागृत हो जाए, ये वहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये भी कहा जा सकता है कोई ना कोई ऐसी बात हो जाने या कोई ऐसी हाथ से चीज़ हो जाना जिसको लेकर के घर परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा मेंटली परेशान हो जाए, ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। सिचुएशन ओवरऑल देखेंगे तो हमारे लिए यहाँ पे 70% तक पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी बनी रहेगी 70 से 75 पर उल्टा यहाँ आगे बढ़ेगी जब शाम को 5:34 पर 7th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। तो ये समय जो है खास तौर पे पैसों के मामले में आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद रह सकता है। कोई भी काम करना चाहते हैं वहाँ पे आसानी से आपका यहाँ पर काम बनता चला जाएगा, कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा। जो भी काम करना चाहते हैं वहाँ पे और ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगी। यहाँ पर व्यापारी वर्ग जो है पैसा कमाने की चाहत इस समय में पूरी हो सकती है। जो परेशान था कि मेरी दुकान पे भीड़ नहीं आ रही, कल शाम से आपने देख लिया है वैसे भी सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल हो चुकी है और यही सिचुएशन और बेहतर होने वाली है। इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। अब ऐसे समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो, नई बिजनेस टैक्टिक को यहाँ पर जन्म देना हो, तो ये भी देखने को मिलेगा। जो घर से दूर रहते हैं उनको कुछ समय के लिए घर पर वापस स्थान या ये कहा जाए घर वापसी जो है वो करने का मौका मिल सकता है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, फैमिली में कोई परेशानी नहीं है। ये मत सोचिएगा कि घर वापसी को लेकर के कोई परेशानी है तो आना पड़े, ये नहीं, बल्कि किसी ना किसी शुभ या मांगलिक कार्य को लेकर के ही उसकी चर्चा के लिए आप घर पे वापस प्रस्थान करेंगे। ऐसे ही समय में अपने कंपटीशन के ऊपर दबाव और बेहतर बना पाएंगे। उनको अपने रास्ते से हटाने की तरकीब जो है वो अवश्य इस समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होंगी। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, पंचम भाव में। विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की है। खास तौर पे ऐसे समय में, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाले इस समय में ऑफिस नहीं जाएंगे, तो आप सेफ और सिक्योर हैं अपने सीनियर से। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि पिताजी के साथ में किसी भी बात को लेकर मतभेद करने से परहेज कीजिएगा। या ये भी कहा जाए कि अपने ही बच्चों को डांटना चाहते हो तो उससे भी परहेज कीजिएगा। गुस्सा किसी और पे निकाल रहे हो और पीछे से गुस्सा आप पे और निकल सकता है, इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। ऐसे समय में गलत कंपनी के शिकार बन सकते हो। ये कहा जाए गलत दोस्त जो हैं उनके यहाँ पर चंगुल में फंस गए, उनकी बातों में आ गए और इसके कारण परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। मन अशांत ज़्यादा रहेगा और कहीं ना कहीं से इस समय में जो कोई बहुत समय से चीज़ चाहते थे, पैसा इकट्ठा कर लिया था कि बस आज के दिन ये जाकर के चीज़ खरीदनी है, और पहुँचोगे और वो चीज़ आपको मिल नहीं पाएगी। ऐसे समय में इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ाहट में आकर के, जल्दबाजी में आकर के कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन या तो फिर फैमिली से रिलेटेड डिसीजन भी मत लीजिएगा। यात्रा कोई कर रहे हैं तो इस यात्रा को टाल देना आज के दिन ज़्यादा बेहतर है। ये सिचुएशन वापस आपके लिए सपोर्टिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी शाम को 5:34 पर जब 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेगा। वहाँ पे कहेंगे कुछ हद तक परिवार को लेकर के जो परेशानी थी वो आपकी ख़त्म होगी। और जो व्यापारी वर्ग हैं, खास तौर पे इस समय में दुकान पर बैठे हैं, तो जो आपकी शिकायत यहाँ पे थी कि किसी ना किसी से मतभेद हो गया है, कोई क्लाइंट है जिसके साथ में परेशानी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, शाम के समय में वो वापस सुलट सकती हैं। अब शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए प्योर वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और कर्क राशि के लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बेर मिनिमम 30% है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये सिचुएशन जो सपोर्ट वाली है ये यहां से 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे शाम को 5:34 पर। वहां पे भी कुछ ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिलेगा, पर एक चीज जरूर कहूंगा कि इस समय में मानसिक तौर पे मेंटली स्ट्रेस कुछ ज्यादा रह सकता है, या ये कहा जाए कि ख्याली पुलाव जो है कुछ ना कुछ दिमाग में सोच रहे थे। आदत भी होती है कि क्या नेगेटिव हो सकता है, क्या गलत हो सकता है मेरे काम में, सबसे पहले उसकी सोच जो है वो करना शुरू करते हैं, और ये इस समय में आपके बनते हुए काम को बिगाड़ सकती है। जो रिस्क लेकर के फायदा मिल सकता था वहां पर रिस्क लेने से ही पीछे हट जाओगे, उल्टा पीछे हट करके खुद का नुकसान और कर बैठोगे। ऐसे समय में नींद के अंदर परेशानी हो, थकान, आलस हो, कहीं ना कहीं छाती को लेकर के या पेट को लेकर के दर्द से परेशान हो, ये यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे ही समय में यंगस्टर्स को भी कहूँगा कि इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दोस्त इस समय में जानबूझ करके आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, या ये कहा जाए गुस्सा दिलाने का प्रयास करेंगे ताकि आप कुछ कर बैठें, चाहे वो किसी दुश्मन के साथ में हो या फिर दूसरे किसी इंसान के साथ में, और ये इस समय में आपके लिए परेशानी और बढ़ा सकता है। ये कहा जाए कि प्लानिंग करके आपको फंसाया जा रहा है, वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहीं पे घर परिवार के अंदर भी छोटी छोटी बातों को लिख करके विवाद आप यहाँ पे छेड़ते नजर आएंगे। यही कहा जाए कि कोई परेशानी हुई, मन में बड़बड़ाते हुए चल रहे थे, पीछे किसी ने सुन लिया और वहीं पे फिर वापस लेफ्ट राइट और सेंटर आपके लिए परेशानियाँ क्रिएट कर दी। पिताजी ने सुनाना शुरू कर दिया है, पिताजी ने कुछ कहना शुरू कर दिया है, माताजी ने नाराज़गी जाहिर कर दी है, तो ये सभी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और सिंह राशि के लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। इस पॉजिटिविटी का फायदा जो है वो पूरी तरीके से आज के दिन लेने का प्रयास कर लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रगल का टाइम आने वाला है, और वापस इस स्ट्रगल से बाहर निकलने की जो बात है वो 11 तारीख को देखने को मिलेगी। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, 7, 8, 9 3 दिन लगातार परेशानी के बन सकते हैं, स्ट्रगल के बन सकते हैं। तो आज का दिन चाहे दोस्तों से किसी तरीके से फेवर लेना हो, कोई काम अटका हुआ है, कहीं पे फ़ोन करके कुछ अपना काम निकलवाने का प्रयास करना हो, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर, इस बात पर फोर्स लगाए रखिएगा, प्रेशर बनाए रखिएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत हो सकती है, पर यहीं पे ये चीज़ भी देखने को मिलेगी कि ऐसे समय में क्रिप्टो के अंदर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको फ़ायदा मिल सकता है। यही कहा जाए जो एक इन्वेस्टमेंट के और स्कोप्स खुल चुके हैं, सिर्फ एक शेयर मार्केट नहीं है जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, कमोडिटी मार्केट नहीं है जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, इसके अलावा अनेकों और फील्ड्स हैं, और इन फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट से इस समय में आपको फ़ायदा मिल सकता है। हेल्थ वाइज बेहतर बना हुआ समय था, पर शाम को जाते जाते अपनी सेहत में कुछ ना कुछ नरमी देखने को मिल सकती है, थोड़ा परेशान होने का कारण वहाँ पर देखने को मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी इस बात का ध्यान देना होगा कि पिताजी के साथ में इस समय में किसी भी बात को लेकर चर्चा करने से बचिएगा। आप सोच रहे हैं कि उनसे आपको कोई गाइडेंस मिलेगी, उनसे आपको कोई यहाँ पे हेल्प मिलेगी, मान करके चलिएगा, जाएंगे आप हेल्प के लिए, उल्टा 100 कमियाँ 100 परेशानियाँ खुद की सुन करके आएंगे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए इस बात का ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट हाफ जो है दिन का उसको सही तरीके से हैंडल कर लीजिए, अपने काम को खुद अपनी तरफ से आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। दूसरे जो सोर्स हैं, दूसरे फ्रेंड्स हैं, ससुराल पक्ष है, उनसे इस समय में मदद मांग करके अपना काम आगे बढ़ा लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाए तो यहाँ पर आपके लिए बेर मिनिमम 23% सपोर्ट की बन रही है। मेजॉरिटी दिन जो है ये कहा जाए शाम को 5 बजे 5:30 बजे तक, ये समय मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे असंतोष और कष्ट अवश्य देगा। चाहे माइग्रेन की समस्या हो, किसी की बात को लेकर के बहुत ज़्यादा ठेस पहुंच गई हो, ये यहाँ पर आप पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। आसपास के लोगों ने कुछ भी कह दिया है, वो कहे किसी और को रहे थे और आप इनडायरेक्टली सोच रहे हैं कि मैसेज आपके लिए है, तो ये इस समय में परेशानी का कारण आप अपने लिए स्वयं बना बैठेंगे। यहीं पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, या ये कहें कि पुरुष जो हैं घर के, बच्चे जो हैं घर के, इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर में जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं,
ये आपकी सेवा के लिए नहीं है। अपना हुक्म चलाने का प्रयास करेंगे, ऑर्डर देने का प्रयास करेंगे, ये औंधे मुंह गिरने वाली बात हो सकती है। वापस कुछ ऐसा सुनने को मिल सकता है जो सहन ना हो पाए। इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। ऐसे ही समय में सगे संबंधियों का घर पे आना और आपका कुछ ना कुछ ऐसा बर्ताव कर देना जिसके कारण परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। कोई ऐसी बात कह देना जिसके कारण यहाँ पे परेशानियां और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। पर 5:30 बजे के बाद में फिर भी कहूँगा कि पारिवारिक जीवन तो बेहतर हो जाएगा, पर फाइनेंशियल स्टेटस जो है, या ये कहा जाए दूसरों के साथ में जो बातचीत की है, उन चीज़ों को लेकर के कटुता कहें, शत्रुता कहें या नुकसान कहें, वो कुछ हद तक अभी आपके लिए मंडराता हुआ रहने वाला है। वहाँ पर जल्दबाजी करने से परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है पर, और अष्टक वर्ग में 21 डॉट से 70% यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। और ये पॉजिटिविटी शाम को 5:30 बजे तक है, जिसके बाद में घर परिवार के अंदर लेकर के कोई परेशानी हो सकती है, पर पैसों को लेकर के, मित्रों को लेकर के यहाँ पे परेशानी फिर भी नहीं है। कॉन्फिडेंस पूरा है, अट्रैक्शन पूरा है, जो बात कह दी वो पत्थर की लकीर बन जाएगी। ऐसे समय में जिसको जो राय दे दो वो उसके लिए एकदम कारगर सिद्ध हो जाएगी। यानी कि अर्जुन का तीर जो होता है ना, वो वाला काम कर सकता है। जो आपने कह दिया वो सामने वाले के लिए होना निश्चित है। ऐसे ही समय में खुद भी बहुत अच्छे से आलिशान जीवन जिसे कहते हैं, जिस चीज़ की कल्पना करते हैं, वो जीवन भोगने का मौका मिल सकता है। अब किसी की सोच हो कि चलो मुझे हेलीकॉप्टर में घूमना बहुत पसंद है, मुझे हेलीकॉप्टर में अपने जीवन में एक बार घूमना है, तो आज के दिन किसी ना किसी तरीके से, अब ये निर्भर करता है कि आप सोसाइटी में किस लेवल पर हो। अगर ऐसा लेवल है आपका जहां पर दोस्त आसपास के हैं जिनके पास में हेलीकॉप्टर्स हो, प्राइवेट जेट्स हो, तो इस समय में कहीं ना कहीं से परिस्थिति ऐसी ज़रूर बन सकती है कि वो इच्छा इस समय में पूरी हो जाए। यहीं पे ये एक एग्जाम्पल है। ज़रूरी नहीं कि सोच आप यही रहे हो कि हेलीकॉप्टर हो सकता है कुछ खाने का मन हो सकता है कहीं पे पहुंचने का मन हो, कहीं जाने का मन हो, किसी इंसान से मिलने का मन हो। वो चीज़ यहाँ पर अवश्य देखने को मिलेगी जब हम नॉर्मल सोसाइटी की बात करते हैं। अब ऐसे ही समय में अच्छे लोगों से खास तौर पे मेल मुलाकात हो सकती है। काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी जो है, कोई पब्लिक फिगर है या ये कहा जाए कोई पॉलिटिशियन है, उनका सपोर्ट, उनका सानिध्य इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। हेल्थ वाइज बेटर समय बना रहेगा। यहीं पे लग्जरी की प्राप्ति खास तौर पे देखने को मिलेगी और अपनी इच्छाएं जो हैं उसको यहाँ पे पूरा करने का भरपूर मौका आपको मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल 67% सपोर्ट की है। अभी 67% सपोर्ट जो मिल रहा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। 12th हाउस में चंद्रमा शाम को 5:30 बजे तक है, 5:34 तक है, जिसके पश्चात वो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेंगे और वहां पे 100% पॉजिटिविटी बन जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे समय में सुबह से जब से जगते हो वहां से लेकर के 5:30 बजे तक कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिएगा, किसी पर भी गुस्सा मत कीजिएगा। इस बात का ध्यान खास तौर पे रखने को कह रहा हूं क्योंकि ऐसे समय में अपने लाइफ पार्टनर से मतभेद हो जाना, अगर इनफॉर्मल रिलेशनशिप में यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली रिलेशनशिप है, दोस्ती यारी वाली रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे भी परेशानियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ सकती हैं। कहीं ना कहीं आपकी कही बात को यहाँ पर गलत तौर पे समझा जा सकता है, जिसके कारण रिश्ते में खटास आ जाए। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन इस समय में लेना है तो अपने कंधों पर पूरा भार लेकर के मत चलिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, माता जी खास तौर पे हैं, उनकी राय ज़रूर लीजिएगा। आपको यहाँ पर बेहतर चांस मिल सकता है, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ में अपने रिस्क को आप कम कर पाएंगे। ऐसे ही समय में इस बात का यंगस्टर्स भी ध्यान दीजिएगा, खास तौर पे जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं। ये स्पोर्ट्स इंजरी की तरफ संकेत दे रहा है। बाद में कोई रिकवरी वाला प्लान हो वो अलग चीज़ है, पर इस समय में स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई ना कोई हादसा देखने को मिल सकता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। महिलाएं हैं या ये कहें गृहिणी जो है, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि घर में कहीं बातों को नकार देना या फिर अनसुना कर देना, ये इस समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए बनकर के सामने आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और धनु राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहाँ पर आपके लिए 70% तक पॉजिटिविटी है।
चाहे वो सबसे पहली अगर मैं बात कहूँ जो व्यापारी वर्ग है, यहाँ पर अगर लिक्विड रिलेटेड आपका काम है, चाहे वो ऑयल बेस्ड हो, पेट्रोलियम बेस्ड हो, क्रूड ऑयल बेस्ड हो, परफ्यूम बेस्ड हो, अल्कोहल बेस्ड हो या वाटर बॉटलिंग का काम हो, ये समय में आपको शानदार प्रगति देखने का मौका मिलने वाला है। चाहे वो आउट ऑफ ऑफिस किसी इंसान से बात करते करते में कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाए, कोई शानदार, या ये कहा जाए सवा शेर जो होता है, ऐसे किसी इंसान से मिलना हो जाए कि बैठे बैठे में एडवांस भी पकड़ा दिया, कह भी दिया ये वाला ऑर्डर मुझे पूरा करना है, ये इस टाइम तक के अंदर फ्रेम में आप पूरा कर दीजिएगा, वो यहाँ पर संभवतः देखने को मिल सकता है। कोशिश कीजिएगा कि सोशल इवेंट्स इस समय में आप ज़रूर पहुँचें, अटेंड करें। ऐसे समय में खाना पीना जो है उसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे, घर की स्थिति काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेहतर बनी रहेगी। और यहीं पे ख़ास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, कोई फॉरेन एग्ज़ाम देने वाले थे, फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड एग्ज़ाम देने वाले हो, चाहे वो जर्मन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, मैंड्रिन है, कोई भी ये लैंग्वेज से रिलेटेड इस समय में एग्ज़ाम दे रही हो कि आपको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल सके, तो ये आपके लिए ज़रूर सिचुएशन पॉजिटिव है। इस समय आज के दिन एग्ज़ाम सुबह के समय दे देना, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। यहीं पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, शाम को 5:30 बजे के बाद में 12th हाउस में चंद्रमा है, जो घर परिवार के अंदर तनावपूर्ण स्थिति बना सकता है। कहीं ऐसी बात जो आप छुपा करके चल रहे थे उनको यहाँ पर उजागर कर बैठ सकता है, और उसको लेकर के प्रॉब्लम्स, या ये कहा जाए कहीं ना कहीं चीखना और चिल्लाना घर परिवार के अंदर देखने को मिलेगा। वहाँ पर अपनी शांति बनाए रखिएगा, भाषा पर पूरा नियंत्रण रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की। 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिव सिचुएशन, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। अब ऐसे ही समय में खास तौर पे जो लोग साधना कर रहे थे, साधक हैं, नवरात्रि में साधना के लिए आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ये समय अब आपके लिए बेनिफिशियल है। खास तौर पे इमोशनली और स्पिरिचुअली यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। अपने कार्य को संपन्न करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। व्यापार में और कैरियर में भी उछाल देखने को मिलेगा, और अनजाने में ही सही कहीं ऐसे लोगों से टकराओगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जीवन में। लोगों से बना करके चलनी है और किसी का भी इस समय में अपमान नहीं करना है। ये कहा जाता है ना कि जब कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है, इंसान एक ओहदे पहुँच जाता है, इंसान एक ओहदे पर पहुंच जाता है, एक स्टेटस पकड़ लेता है, तो उसके बाद में उसका सिर अलग आसमान पर रहता है। इस सिचुएशन से अपने आप को बचा करके चलिएगा। ऐसे समय में चाहे छोटे से छोटा इंसान हो या बड़े से बड़ा इंसान हो, हर किसी के साथ में आपका जो बर्ताव है वो विनम्र बन करके रहना होगा, तभी आपको यहाँ पे फायदा मिल पाएगा। ऐसे समय में एक छोटा सा और उपाय कर दीजिएगा। सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ अगर होती है, जैसे मावा हुआ, रसगुल्ला हुआ, तो ये जो चीज़ें हैं, और इसके साथ में अगर रोज़ वाटर मिला हुआ हो, तो इसको आज के दिन अगर बच्चों के बीच में बांट सकते हैं, या फिर सिग्नल पे आप लोगों को देखते हैं, कोई अपंग देखते हैं, किसी तरीके से वृद्ध लोग जो हैं अगर सिग्नल पे कोई खड़े रहते हैं, इन लोगों की आप मिठाई दे करके कोई भी मदद कर सकते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। ऐसे ही समय में चींटियाँ अगर घर के आसपास में होती हैं तो उनके लिए भी अनाज और बूरा जो हम करके रखते हैं, तो वो आज के दिन अवश्य जा करके वहाँ पर डाल करके आइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और कुंभ राशि के लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए यहाँ पर सपोर्टिव है। ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होगी। ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान देना है कि बिना पूछे किसी के अपना जवाब देना, अपना ओपिनियन देना, अपनी एडवाइस देना, इससे बच करके चलिएगा। दूसरा, दूसरों के काम में, दूसरों के प्रॉब्लम्स में अपनी टांग अड़ाना, किसी की साइड लेना, इससे परहेज़ कीजिएगा। और तीसरा, घर के अंदर जब दो महिलाओं का किसी बात पर परेशानी हो रही हो, कलेश हो रहा हो, तो उसमें किसी की भी साइड लेने से परहेज़ कीजिएगा। ये खुद को मिक्सी में डालने बराबर हो जाएगा। ऐसे समय में अपने काम से काम रखना है, अपना जो फोकस है वो अपने ऑफिस में, अपनी कमाई पर रखना होगा, अपने स्किल डेवलपमेंट में रखना होगा। और ख़ास तौर पे बच्चों के साथ में अगर इस समय में बैठते हैं तो इंस्टेड ऑफ टीवी देखना, रील देखना, इसकी जगह उनमें नॉलेज इम्पार्ट करने की कोशिश कीजिए। कोई अच्छी किताब पढ़िए, कोई अच्छी सीरीज़, खास तौर पे जैसे भारत एक खोज देखी जाती है, चाणक्य देखी जाती है, ऐसी कुछ चीज़ें उनके साथ में देखिए जिससे कि ओवरऑल उनका माइंड डेवलप हो पाए और आप दोनों के बीच में बात करने के लिए एक नया टॉपिक बन पाए।
ऐसे ही समय में खास तौर पे ये कहूँगा यंगस्टर्स जो हैं दोस्ती यारी में, या ये कहा जाए कि किसी ना किसी दोस्त के साथ में मिलकर के कोई प्लानिंग कर रहे हैं, किसी गलत काम के लिए हो सकता है, या फिर चीटिंग के लिए हो सकता है एग्जाम में, या फिर किसी दोस्त के खिलाफ इस समय में षड्यंत्र रचने वाली बात हो, इससे बच करके चलिएगा। ये इस समय में आपके लिए उल्टा और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं अंतिम राशि की यानी कि मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 8th हाउस में है, जन्म तारा का साथ अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन बैर मिनिमम 25% सपोर्ट की है। ये आखिरी दिन है जब मैं ये कह रहा हूं कि आज के दिन भी सोच करके चलिएगा कि कहां पर कहना है और कहां पर दबना है। परेशानी ये है कि मैं कौन हूं तुम नहीं जानते, ये जो एटीट्यूड आ जाता है ये परेशानी का कारण आपके लिए बना हुआ है। ऐसे समय में इमोशनल भी हैं और बाहर शो भी नहीं करना चाहते, काफ़ी चीज़ों में रवैया बदल रहा है, अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं, अपने मन में जो बातें चल रही है अपने परिवार के साथ में ही शेयर करना चाहते हैं पर कतरा रहे हैं। ये सही है, इस बात को करने से कतराना भी सही है, क्योंकि अगर सामने रख दी गई तो कलेश इस स्तर पर पहुंच सकता है जो संभाले नहीं संभले। इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। ऐसे समय में काफ़ी बेटर जो लोग होते हैं, या ये कहा जाए किसी इंसान के साथ में बहुत समय से रिश्ता चल रहा है पर आज के दिन काम के लिए जाकर के मिलना है, तो जब पहुंचेंगे तो पहले इंतज़ार करवाया जाएगा, उसके बाद में बात पूरी सुनकर के भी जो आप रिस्पॉन्स चाहते थे वो आपको नहीं दिया जाएगा, रूखा व्यवहार झेलना पड़ेगा लोगों का। इस बात का ध्यान दीजिएगा। घर परिवार के अंदर भी ये देखेंगे कि षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा जा रहा है, आप ही को कहीं नीचे गिराने का प्रयास हो, या फिर आपके खिलाफ कोई बात करनी हो, या फिर ये कहा जाए किसी भी तरीके से आपकी कही बात को नकारने का प्रयास हो, वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कहा जाता है कि घर में जो सबसे ऊंचा ओहदा है वो पुरुष का होता है, खासतौर पे पिताजी हैं या तो फिर पिताजी के पिताजी हैं तो उनका होता है, और इनकी ही कही बात को नकार देना ये यहाँ पर कोशिश की जा सकती है। और यहाँ पर गुस्सा करने से या फिर ये कहें कि डोमिनेट करने से ज़्यादा बेहतर है शांत होकर के दूसरों को कहिए कुछ समय बाद में बात करूँगा, अभी तबीयत सही नहीं है। कैसे भी करके सिचुएशन को टालने का प्रयास कीजिएगा, वरना आपके लिए सिचुएशन और प्रॉब्लमैटिक बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं दीपावली की यानी कि लक्ष्मी जी की। पहला सुख कहा जाता है कि निरोगी काया है, और दूसरा सुख आप जानते ही होंगे, घर में माया। लक्ष्मी के बिना जीवन में किसी भी कामना की पूर्ति संभव नहीं है, वो चाहे भोग हो या योग, लक्ष्मी की कृपा चाहिए ही होती है। लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त कैसे किया जाए? पूरे परिवार के सदस्यों की इच्छा पूर्ति की चाह किसे नहीं होती, पर ऐसा सौभाग्य कि उनकी चाह को पूरा कर सकें यह हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन शास्त्रों के माध्यम से अभावों के विनाश का मार्ग तलाश करके हमने आपके लिए सीमित संख्या में अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया है। पिछले 15 सालों से अनेकों परिवारों को हमने इस कलश के माध्यम से मदद की है। खास तौर पे जब लक्ष्मी पूजन कहा जाता है, लक्ष्मी या ये कहा जाए दीपावली की रात्रि में जो आप पूजन करते हैं, उस रात को पूजा के लिए, लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको स्थिर कर देने के लिए जो भी सामग्री चाहिए होती है, जो भी उपाय होता है, उन सभी का वर्णन आपको करके और उसके साथ में ये सभी सामग्री भेजी जाती है। और इस उपाय को या ये कहें कि अगर इस उपाय को आप अपना लें तो कष्ट के प्रभावों को कम किया जा सकता है। धन हो, यश हो, कीर्ति हो, वैभव हो, इन सभी की प्राप्ति आप भी कर सकते हैं। ये सर्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य में ईश्वर का अंश विद्यमान है, और ऐसे में ईश्वर स्वयं के ही अंश को सुख संपत्ति से वंचित क्यों रखेंगे? कभी सोचा है? अगर बात आपको समझ में आ जाए तो समस्त ऐश्वर्य हो, सुख संपत्ति हो, ये आपकी ओर दौड़ी चली आएगी। लक्ष्मी एक शक्ति है, इसको श्रद्धा से संवारा जा सकता है और विश्वास से पाया जा सकता है। याद रखिएगा कि लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य ही नहीं, आपका अधिकार है। यह तो बात हुई आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, जिसके लिए आप सभी इंतजार करके यहां तक पहुंचे हैं। ऐसे क्या उपाय हैं जो कुछ ही मिनटों में हो सकते हैं और दुर्गा माता को प्रसन्न कर सकते हैं? मां दुर्गा यूं तो साल भर भक्तों पर कृपा करती ही है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन जो हैं ये विशेष फलदायी बताए जाते हैं, और इन दिनों में माता की पूजा और भक्ति का फल अत्यधिक ज्यादा मिलता है।
और इसका कारण यह माना जाता है कि मां नवरात्र के 9 दिनों में पृथ्वी लोक पर आकर भक्तों के बीच रहती हैं और इसलिए मां को खुश करने के लिए भक्त विधि विधान पूर्वक आरती करेंगे, पूजा करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। और मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करने से माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। लेकिन विधि विधान पूर्वक दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ किया जाए तो लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। अब सांसारिक जीवन में लोगों के पास कई प्रकार के काम हैं। ऐसे में जरूरी नहीं कि आपके पास हर दिन इतना समय हो कि आप पूरा सप्तशती का पाठ कर सकें। और इस समस्या का समाधान दुर्गा सप्तशती के अंत में दिया गया है, जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। अब कुंजिका स्तोत्र में भगवान शिव ने पार्वती को बताया कि जो व्यक्ति संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाए वो केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर ले। इसके पाठ मात्र से कवच, किल्क, अर्गलास स्तोत्र सहित संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। और कुंजिका स्तोत्र सिद्ध मंत्रों द्वारा निर्मित है जिसके हर शब्द प्रभावशाली है। तो इस माध्यम से सिर्फ और सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने भर से 5 मिनटों में आप भी दुर्गा माता को प्रसन्न कर सकते हैं। फिर बात आती है कुछ ऐसी गलतियां या ये कहें कुछ ऐसी बातों की जिनका हमें ख्याल रखना है। ये नवरात्रि चल रही हैं, जितनी आसानी से दुर्गा माता आप सभी पर प्रसन्न हो उठती हैं तो आपने उनका दूसरा रूप भी देखा होगा। अब नवरात्रि में कुछ नियमों का पालन करना विशेष रूप से माना जाता है और नवरात्रि के अनुष्ठान को शक्ति तत्व जागरण अनुष्ठान कहा जाता है। और नवरात्रि की ही एक ऐसा पर्व है जिसमें महाकाली हो, महालक्ष्मी हो और माता सरस्वती, इनकी साधना संपन्न करके अपना जीवन जागृत किया जा सकता है। तो नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य कीजिएगा और अगर नहीं कर सकते हैं तो कुंजिका स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। अगर संस्कृत आपको पूरी तरीके से नहीं आती, उसका उच्चारण आप नहीं कर सकते, तो दबाव अपने आप पे मत बनाइए कि नहीं मुझे संस्कृत में ही पढ़ना है। हिंदी में भी उसका पाठ किया जा सकता है। फिर नवरात्रि में अधिक से अधिक नवार्ण मंत्र का पाठ करना हो। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे, छोटा सा मंत्र, इसका अगर आप संपूर्ण पाठ कर सकें तो यह भी आपके लिए काफी ज्यादा असरदार सिद्ध होता है। अपने पूजा स्थान में भगवती दुर्गा, भगवती लक्ष्मी और भगवती सरस्वती के चित्रों की स्थापना करनी चाहिए है और इनका पूजन और साज सज्जा फूल और फलों से करना चाहिए। और हर शाम को आप आरती अवश्य संपन्न करेंगे। फिर साधकों को चाहिए है कि ये 9 दिन जो हैं ये स्वाध्याय का पालन करते हुए केवल दूध, फल इत्यादि का ही सेवन करें। यदि देह पर इतना नियंत्रण ना हो तो नवरात्रि में 1st, 4th, 8th इन दिनों पर आप उपवास रख सकते हैं। अब नवरात्रि के 9वें दिन सरस्वती के प्रतीक स्वरूप पुस्तकें, वाद्य यंत्र, कलम, इनका पूजन करना आपके लिए और ज्यादा बेहतर और शुभ माना जाता है। अष्टमी के दिन यज्ञ अवश्य ही संपन्न करना चाहिए और पूजा स्थान में भगवती दुर्गा का मुंह दक्षिण दिशा में शुभ फल देता है, पूर्व में विजय प्रदान करता है और पश्चिम दिशा में मुख रखने से कार्य सिद्ध होते हैं। तो दुर्गा का मुंह उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। फिर प्रथम दिन जितने मंत्र का आपने संकल्प ले लिया है, यानी कि पहले दिन जो आपने वचन दे दिया है, उतने मंत्र का जाप तो आपको अवश्य करना ही चाहिए है। 1.25 लाख मंत्र जाप का एक पुरुष चरण होता है और नवरात्रि में जितने मंत्र जाप करें उसका दशांश या फिर शतांश यज्ञ आहुति संपन्न करनी चाहिए। फिर नित्य प्रति पूर्ण विधि विधान से गुरु पूजन अवश्य करिएगा और गुरु कृपा से ही सब साधनाओं में आपको सफलता प्राप्त होती है। कई लोगों की ये गलती होती है, चाहे वो कुंडलिनी जागरण हो या फिर दुर्गा की कोई साधना हो, तो ये अपने आप से किताबों को पढ़ के करना शुरू कर देते हैं। ये गलती अगर कर रहे हो तो अच्छे की जगह बहुत बुरा हो सकता है। साधना करना, सही मन से करना, वो भी सही है, पर बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु की कृपा के, बिना गुरु के सानिध्य के अगर आप कोई भी साधना करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसका फल शुभ नहीं बल्कि अनुचित आपको मिलेगा। इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव
सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।